तो कभी कभार तुम सुबह उठते हो फुल ऑफ एनर्जी एंड विद अ प्लान टू डू समथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम बस ऐसे ही पड़े रह जाते हो और बस रिग्रेट करते हो कि एक और दिन बस ऐसे ही गया जिसमें कुछ काम नहीं किया, कुछ भी वर्क पुट इन नहीं किया। तो बेसिकली इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। एंड एक टाइम पे मैं भी इससे बहुत ज़्यादा सफ़र किया करता, मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट किया करता। अगर मैं बिल्कुल रिसेंट का एग्जांपल दूं तो वो होगा ये यूट्यूब चैनल। ये जो यूट्यूब चैनल है मैं पिछले 3 महीने से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश तो क्या, बस प्लान ही कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल को बनाने की। बट पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। कभी मैं कोई बहाना देता हूँ, कभी मैं कोई बहाना देता हूँ। अब जाके मैंने फाइनली ये करेज पुटअप किया है कि ये मैं यूट्यूब चैनल दोबारा स्टार्ट करूँ। तो इस दौरान, इस टाइम के बीच में मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, जिससे मैंने सीखा है कि इस प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हम एंड कर सकते हैं। द नंबर वन वुड बी ब्रेकिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। मैं जब 12th क्लास में हुआ करता, मैं सुबह टीवी देखने बैठ जाया करता और 11 बजे सोचता कि 11:30 बजे पढ़ूंगा, 11:30 बजे सोचता 12 बजे पढ़ूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ता था और मैं ऐसे टीवी देखता रह जाता था। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मैंने गोल बनाया कि कल से मैं सिर्फ 2 मिनट किताब उठाऊंगा और पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम हो, मैं एटलीस्ट 2 मिनट तो किताब उठा के पढ़ ही सकता हूँ। और इस चीज़ ने इतना हेल्प किया कि जब भी मैं 2 मिनट किताब उठा के फोकस करके पढ़ता था, मुझे पता ही नहीं चलता था वो 2 मिनट कब 4 घंटे में बदल गए। तो ये एक स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से बचना हो, अगर तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना हो, तो अपनी चीज़ों को स्मॉलर स्टेप में ब्रेक करो। अगर तुम जिम नहीं जा पाते, तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जस्ट अपने आप को कहो कि बस जूते पहन और भाई जिम पहुंच जा, चाहे बेशक उल्टा आ जाए वहाँ से। तो मैं ये भी करता था, जब मेरा जिम जाने का नहीं मन किया करता, मैं बस कपड़े पहन के जिम में पहुंच जाया करता और वहाँ पे प्लान बना लेता कि जाऊँगा और फिर बेशक मैं उल्टा आ जाऊँ। बट ऐसा नहीं होता। जब जब भी मैं जिम में घुसा हूँ, हर बार मैं एक अच्छा वर्कआउट करके आता था। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी तुम्हें भी, अगर तुम इस पर ध्यान दो कि चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक किया करो। अगर मैं इसी चीज़ को एक और चीज़ में ब्रेक करूँ तो वो होगा बिल्डिंग हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स। तो तुम्हें काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर मतलब ऐसा कब तक चलेगा कि भाई तुम पानी पिया या कुछ भी खाया पिया वो बेड पे रख दियो प्लेट, तो थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा, जब भी प्रोक्रास्टिनेशन ठीक हो सकती है। नहीं तो तुम ऐसी वही यार आलसी पड़े रह जाओगे, फिर आलसी रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए काम करने की थोड़ी आदत खुद से भी डालनी पड़ेगी। द सेकंड थिंग वुड बी ईटिंग अ गुड डाइट। अपनी बॉडी को फ्यूल अप रखना पड़ेगा, क्योंकि वही अगर तुम सुबह उठोगे और सुबह उठते ही भाई अपना दिन तुम आलू के परोठे चालू करोगे तो भाई नींद तो आएगी ही आएगी। मेरे को याद है जब मैं मैथ्स के ट्यूशन पे जाया करता, वहाँ पे जो सर था वो मुझे बताया करते कि जैसे वो रात को रोटी खा लेते हैं, रोटी खाने के बाद ना तो बच्चों को पढ़ाने का मूड करता, ना बच्चों का पढ़ने का मूड करता, सबका मूड बस सोने का करता। तो वहां से मुझे आइडिया मिला कि बॉडी को अच्छा खासा फ्यूल अप होना पड़ता है अगर ढंग से काम करना होता है। तो इसलिए अपनी बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ फूड डाला करो, प्रोटीन रिच फूड डाला करो, क्योंकि प्रोटीन होता है वो लंबे समय तक एनर्जी देता है। अगर तुम सिर्फ कार्ब्स वाला खाना खाओगे तो वो जल्दी बर्न अप हो जाता है, बट जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो तुम्हारी बॉडी में थोड़ा टिकता है और तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी देता है। तो अगर अच्छे से फ्यूल अप होगे जब भी अपना काम ढंग से कर पाओगे, नहीं तो लेजीनेस रहेगी, सारे दिन सोने का मूड करेगा। थर्ड पॉइंट वुड बी तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, मतलब अपने लिए टाइमर सेट करना और उसके बीच बीच में ब्रेक्स देना अपने आप को। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बेस्ट होता है कि तुम 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ये चीज़ गूगल और इंटरनेट पे बहुत देखी है मैंने कि ये चीज़ काम करती है, बट पर्सनली मेरे लिए काम नहीं करी। मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता था मैं 25 मिनट पढ़ता था और 5 मिनट के ब्रेक को मेरे को पता ही नहीं चलता 5 मिनट का ब्रेक कब आधे घंटे 1 घंटे का बन गया। तो पर्सनली ये चीज़ मेरे लिए उतनी ज़्यादा काम नहीं करी, बट प्रोबेबली तुम्हारे लिए कर सकती है। तुम इस ब्रेक को बढ़ाकर 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हो, बट तुम्हें इसके साथ थोड़ा डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा टाइमर खत्म हो गया ब्रेक का तो अपनी चीज़ें छोड़ दो। अगर एक और चीज़ मैं इसमें एडवाइस करूँ तुमको तो वो होगी कि जब भी तुम ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो अपने ब्रेक्स के बीच में फ़ोन, टीवी, ये सारी चीज़ें यूज़ मत करना, नहीं तो ब्रेक नहीं छूटेगा तुम्हारा। ब्रेक भी मेरी तरह 1-2 घंटे का बन जाएगा और काम कुछ भी नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। तुम इस चीज़ पर और भी रिसर्च कर सकते हो, बट बेसिकली ये यही होता है कि 25 मिनट काम करना और 5 मिनट खुद को ब्रेक देना। इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लोगों के लिए काम आती है, बट पर्सनली मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं है। एक और चीज़ जो कि अपना थर्ड पॉइंट है जो तुम ऐड कर सकते हो कि अपने आप को रिवॉर्ड करना स्टार्ट करो। अपने आप को चीज़ों के लिए रिवॉर्ड करना स्टार्ट करो। मैं 12th क्लास में जब मैंने अपनी प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने का स्टेप लिया था तो मैंने अपने आप को कहा था कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए जितना मैंने गोल रखा था तो उसके बाद मैं अपने आप को किसी चीज़ से गिफ्ट करूंगा, या तो मैं बाइक लूंगा या गाड़ी लूंगा। इन चीज़ों से मैंने अपना मन बनाया था और अपने आप को कहा था कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा। तो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न था कि मैं उठ के अपनी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ने लग जाता था। तो ये चीज़ तुम 100% यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना है, अपने आप को रिवॉर्ड्स दो।
अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। ज़रूरी नहीं है तुम बहुत बड़ा, मैंने तो बहुत बड़ा गोल रख लिया था कि अगर मैं पढ़ता रहा रोज़ तो मैं बाइक ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, ये वो। इतना बड़े की भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को छोटे रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो, इट वुड रियली हेल्प। तो ये चीज़ भी तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विल बी, अपने आप को कल से कहने की आदत बंद कर दो। कोई भी काम होता था मैं भी अपने आप को कहता था कि इस चीज़ को कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, आज अच्छा दिन नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, आज से बेहतर दिन कभी आ भी नहीं सकता। कल का किसी को नहीं पता, कल को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता तुम आज अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो और कल को सही में कोई एक्सक्यूज आ जाए। मेरा मतलब है आज तुम अपने आप को बहाना दे रहे हो कि आज मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये वो ऐसे फालतू के बहाने देते हो, और कल क्या पता कोई सच में ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि तुम वो काम नहीं कर पाओ, तो तुम्हारा काम लटक जाएगा। इस चीज़ को भी फिक्स करो और कल से कहना बंद करो और चीज़ों को आज से अभी से स्टार्ट करना चालू करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता किसी भी चीज़ का। सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चालू करो। जब 12th क्लास की स्टार्टिंग में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं अराउंड 85 kg हो गया था, बट उसके बाद मैं ऐसा रहा था जून तक। फिर उसके बाद मैं अक्टूबर में, प्रोबेबली नवंबर में 72 kg हो गया था। तो नंबर 1 थिंग जो मैंने उस टाइम यूज़ करी थी वो थी सारी चीज़ें ट्रैक करना, अपनी कैलोरी, मैक्रो वगैरह मैं सब कुछ ट्रैक किया करता। एंड अबव दैट मैं कार्डियो करा करता, मैं अपनी कार्डियो भी प्रॉपर ट्रैक करा करता। मैं अंदाज़ा नहीं लगाया करता कि भाई, मैं स्किपिंग किया करता कार्डियो के लिए, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगाया करता कि मैंने आधा घंटा स्किपिंग कर ली, 1 घंटा कर ली, आज 15 मिनट करी तो इतना हो गया, इतना हो गया। एक प्रॉपर मैं एप्पल वॉच पहन के रखता था और उससे ट्रैक करा करता था कि मैंने कितना आज कैलोरी बर्न करी और कितना टाइम किया। तो अपनी प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करा करो। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, परफेक्शन को नहीं, प्रोग्रेस को चेज करो। अगर तुम कभी भी सोचोगे कि परफेक्शन को चेज करना है, तुम परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रह जाओगे, काम तुम पुट इन करोगे नहीं कभी और बस परफेक्शन को चेज करते रहोगे। तो इसलिए प्रोग्रेस को चेज करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी काम करने के लिए 30 दिन दिए जाए और तुम्हें पहले बोला जाए 30 दिन है तुम्हारे पास, ये काम बस एक बार करना है, मगर करना बिल्कुल परफेक्ट है, और दूसरी साइड एक दूसरे ग्रुप को वही काम दिया जाए कि तुम्हें 30 दिन हर रोज वो काम करना है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा ग्रुप होगा वो तुमसे बेटर करके दिखाएगा एट द एंड ऑफ द चैलेंज। क्योंकि हमेशा प्रोग्रेस को चेज करना चाहिए, परफेक्शन को चेज करोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रोग्रेस को चेज करो, कंसिस्टेंसी लाओ चीज़ों में, डिसिप्लिन लेके आओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि तुम चीज़ों को किसी फन एक्टिविटी के साथ पेयर अप कर सकते हो। मैंने जब अपना वेट लॉस किया था 85 kg टू 72 kg, तो मेरे को भी कार्डियो करना इतना कुछ खास पसंद नहीं हुआ करता, बट मैं उस चीज़ से स्टिक इसलिए रह पाया क्योंकि मैं एयरपोर्ट जब हेडफोन लगा के कार्डियो करा करता था, तो मैं बस गाने सुना करता। तो ये भी तुम कर सकते हो, किसी फन चीज़ के साथ स्टिकअप हो जाओ। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली भाई मैं कहूँगा गाने सुनो, क्योंकि गाने सुन के ज़्यादातर काम हो सकते हैं। तुम और भी हॉबीज़ होती है जैसे कि आर्ट बनाना, डांस करना या और भी चीज़ें, बट आई थिंक लिसनिंग टू म्यूजिक इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल थिंग। या फिर जो भी तुम्हें पसंद हो उस चीज़ के साथ पेयर अप करो अपने टास्क को, और आई गारंटी तुम्हारे टास्क बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग वुड बी नेगेटिव विजुअलाइजेशन। तुम चीज़ों को एक नेगेटिव वे में विजुअलाइज करना चालू करो। जैसे कि जब हम बच्चे हुआ करते, तब जब भी टीचर कोई काम दिया करता, हमारे में बिल्कुल मोटिवेशन नहीं हुआ करता वो काम करने का, बस हम वो काम इसलिए करा करते क्योंकि अगर नहीं किया तो अगले दिन वो टीचर मारेगी, तो इसलिए वही काम किया करते। ऐसी चीज़ों को एक नेगेटिव वे में लेके जाया करो कि अगर ये काम नहीं किया तो कुछ बुरा होगा। उस काम को ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको भी ध्यान में रखा करो और उसको देख के काम किया करो। अपने बिस्तर से उठा करो, बेड रॉट मत हुआ करो, क्योंकि अगर तुम बस बेड पे पड़े रहोगे तो तुम बेड पे ही रहोगे, और अगर तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तुम ये सोचोगे कि भाई बेड पे लेट जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, कभी नहीं उठोगे भाई, लेजी रह जाओगे, आलसी बन जाओगे, बहुत ज़्यादा पड़े रहोगे। इसलिए बेड रॉट कभी मत होने दो अपने आप को। सुबह ही उठो, कुछ भी काम करने लग जाओ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुमको। कभी भी अपने बस बेड पे पड़े मत रहा करो, जब भी कोई किसी चीज़ का प्लान आए तो उठ लिया करो, आलसी मत बनो इतने। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि तुम जब भी रेडी हो उससे पहले स्टार्ट किया करो। हर बार ज़रूरी नहीं होता भाई तुम्हें एक परफेक्ट टाइम ढूंढना होता है कि भाई कल परफेक्ट टाइम आएगा या परसों आएगा, आज शाम को आएगा, रात को आएगा, सुबह आएगा। ये चीज़ भाई बिल्कुल फालतू की बात होती है। जब भी मौका मिले अपना काम चालू कर दिया करो, परफेक्ट टाइम मत ढूंढा करो, क्योंकि जब भी तुम इस परफेक्शन की तलाश में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही मेरे साथ होता था, मैं सोचता था भाई अभी परफेक्ट टाइम आएगा इस काम करने का, पढ़ाई करने का या कार्डियो करने का या फिर इवन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। मैं बहाने दिया करता रोज़ रोज़ के। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, किसी को नहीं पता कल भाई क्या हो जाएगा, क्या पता कल कोई और नया काम आ जाए, कोई सच में कोई काम आ जाए। तो इसलिए अपने एक्सक्यूजेस देना बंद करो और परफेक्ट टाइम की तलाश में मत रहा करो। बस वर्क पुट इन किया करो, काम किया करो जब भी टाइम मिले, और बस प्रोग्रेस को चेज किया करो। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, मगर ये चीज़ बहुत पावरफुल है, क्योंकि बस प्रोग्रेस को चेज करना चाहिए। परफेक्शन को चेज करोगे तो कुछ नहीं होगा, कहीं भी नहीं मिलोगे, ना परफेक्शन होगी ना 1% भी काम होगा।
चीज़ों को कंटिन्यूसली करो, डिसिप्लिन लाओ, कंसिस्टेंसी रखो, रूटीन बनाओ, जब ही जाके होगा। मैं अब रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ और मैं एक टाइम पे ऐसा इंसान हुआ करता जो कि सारी रात ना सो के सुबह के 10 बजे सोया करता। ये हर एक चीज़ एक हैबिट से ठीक होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।